भाई साहब, जी हाँ। विगत दिनों एक सिनेमा हॉल का मामला खुला था आपने। कौन सिनेमा हॉल? हम तो बहुत से सिनेमा हॉल वो खोले थे। हाँ, वो चौका घाट में है। छवि महल। छवि महल नाम भूल गया था। उसकी छवि बड़ा खराब कर दिया माफिया बनारस। जी जी। उसकी छवि ही बदल दिया है। हाँ बताइए। क्या क्या है उसमें अपडेट अब तक? जी उसमें अपडेट ये है, मैंने आपत्ति दिया था। ये है बड़ा पोखरा है, धर्मार्थ कार्य के आयोजन हेतु राजा मोती चंद ने खुदवाया। जी जी। ठीक है, और धर्मादा कार्य होता था वहाँ। हमारी माँ बहनें सब नहाती थी, पानी ले जाती थी, सब कुछ था। अब उस पोखरे पर, उस पोखरे का को जो अपना कह के चल रहा था संजय सरीन और उसका भाई सुरेंद्र कुमार सरीन की बेटी, है ना। तो इन लोगों ने कागजातों में हेरा फेरी करके, मैनिपुलेशन करके और रबिंग करके इन लोगों ने उस पर अपना दावा ठोका। और मिस्टर सरीन ने 2003 में ही 2013 में लिख के दे दिया था कि मेरा कुछ भी नहीं है। मिस्टर सरीन ने और ये असेसमेंट रजिस्टर की भी कॉपी है। असेसमेंट रजिस्टर में जो है वर्ष 1935 से 40, मकान नंबर जे 13/93, यही वो नंबर भी है। ये देखिए, इस पे राजा मोती चंद, कॉटन एंड सिल्क मिल्क फैक्ट्री ऑफ राजा मोती चंद बनारस। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1940 से 1945 कॉटन एंड सिल्क मिल्क फैक्ट्री ऑफ राजा मोती चंद बनारस, उसी नंबर पर। और फिर ये आ गया कॉटन सिल्क मिल्स फैक्ट्री ऑफ राजा मोती चंद बनारस। उन्नीस से 1959 तक कॉटन एंड सिल्क फैक्ट्री मिल्स राजा मोती चंद बनारस। अब राजा मोती चंद या राजा काशी नरेश, सब लोगों ने धर्मादा कार्य किया है, जमीनों को दान दिया है। कहीं मस्जिद बना तो कहीं मंदिर बना, तो कहीं गुरुद्वारा बना, तो कहीं चर्च। ये उद्देश्य था उनका। और एक उद्देश्य ये है कि बाबू विनीत सिंह, बाबू साहब, इनकी नज़र इनके एक कारिंदे के द्वारा इनकी नज़र उस जमीन पर पड़ी, और सरीन ग्रुप से इन्होंने एन कीन प्रकारेण दबाव बनाकर खड़े सिनेमा हॉल खरीद दिया। और वो सिनेमा हॉल की जो प्राचीर थी, जो कंपाउंड था, वो सब पोखरे का भाग था जो पटवा कर सिनेमा हॉल बना था। और ये क्या किया, सिनेमा हॉल तोड़वा कर प्लाट बेचने लगे। इन्होंने अपने दो सहयोगियों को इन्होंने अपने विश्वास में लिया, और विश्वास में लेने के बाद उनके नाम से रजिस्ट्री कराया। ये प्रभात जायसवाल हैं, प्रभात कुमार जायसवाल के नाम से लिया। और फिर प्रभात कुमार जायसवाल ने इसको बेच भी दिया इमरान अहमद को। प्रभात जायसवाल को विनीत सिंह ने इसलिए लाया कि उनके पास नंबर 1 का रुपया था। अब प्रभात जायसवाल के एक मित्र थे
एक मित्र थे, उनका क्या नाम था, प्रभात जायसवाल के जो एक मित्र इसमें लाए गए, वो 14 करोड़ 10 लाख में ज़मीन उन्होंने लिया। तो विनीत सिंह ने 48 करोड़ रुपया इन लोग को देकर नंबर 2 का और इनकी नंबर 1 से ज़मीन खरीदवा लिया। अब फिर इन्हीं लोगों से उसको ट्रांसफ़र करवा दिया अन्य लोगों को, अपने लोगों को। विनीत सिंह ने ये यतींदर कुमार कथुरिया, ये 14 करोड़ 10 लाख और 1 करोड़ 10 लाख का स्टाम्प, 15 करोड़ 20 लाख रुपया कथुरिया जी, और एक और हैं। तो ये विनीत सिंह ने कराया और फिर पलटवा भी लिया। अभी पहले की ही तीनों की दाखिल खारिजें नहीं हुई, तब तक उन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। जब मैं आपत्ति डाला और जब ये लोग खंगाले तो रिकॉर्ड तो जानते ही थे कि पोखरा हम लोग लिए हैं, पोखरा सस्ता में मिलता है। अब मैं आपको ये लेखपाल की रिपोर्ट है, इसमें मेरा नाम भी है, जिसमें श्री राकेश नाइक द्वारा आपत्ति प्रार्थना पर प्रस्तुत कथन किया है कि उपरोक्त अराजी नंबर राजस्व अभिलेख में तालाब दर्ज है। तालाब दर्ज के मामले में जांच आख्या निम्नवत है। ये लेखपाल ने भी इसको तालाब लिख दिया, क्योंकि जोनल अधिकारी आदमपुर ने एक पत्र लिखा था तहसीलदार बनारस को एक पत्र लिखकर उन्होंने ये कहा था कि आप कृपया बताइए राकेश नायक की प्रार्थना पत्र दिनांक इतना का संदर्भ ग्रहण करें और अराजी नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 के बारे में ये बताइए कि ये तालाब था या नहीं था। तहसीलदार की रिपोर्ट आ गई, लेखपाल की रिपोर्ट आ गई, तालाब दर्ज है, तालाब दर्ज है। अब भैया इन्होंने जोनल अधिकारी महोदय ने रिजर्व कर लिया, फैसला रिजर्व कर लिया 3 महीना पहले, और रिजर्व करके अब खेल शुरू हुआ लेन देन का, सौदेबाजी होने लगी, बोली लगने लगा। सारे मुसलमान भाई मिलके बाबू विनीत सिंह के साये में ऑक्सीजन के बिना सांस लेने पर मजबूर हो गए, इनको लूटा गया। और जब ये हो गया भाई अबे तालाब है और ये सारी रिपोर्टें आ गई, तो इन्होंने साहब ने रिजर्व कर लिया, फैसला रिजर्व कर लिया। तो फैसला तो रिजर्व कर लिया, 3 महीने तक नेगोशिएशन कराया। जो हमें सुनने में आया है कि इसमें 20 करोड़ की लेन देन हुई है। अरे 20 करोड़ करें, 20 लाख की लेन देन हुई है। टैक्स सुपरिटेंडेंट भी शामिल हैं इसमें। और इन्होंने बैक डेट में 23 तारीख में इन्होंने ऑर्डर पारित कर दिया, इसमें ऑर्डर पारित कर दिया। और ये फाइल खुल गई थी कार्यालय आदमपुर जोन नगर निगम वाराणसी, भवन संख्या J93/C-M, संचिका संख्या J343/24M। श्री प्रभात कुमार जायसवाल बनाम राकेश नाइक, श्री कथुरिया जी बनाम राकेश नाइक, ऐसे ही सब हो गया। ये तहसीलदार को चिट्ठी भेजा था, ये तहसीलदार को चिट्ठी गया था। आदमपुर जोन से सहायक नगर
संयुक्त नगर सहायक नगर आयुक्त बटा जोनल अधिकारी। उसके बाद भी ये हो गया। मैं तालाब पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट को मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, लोक जागरण मंच वर्सेज मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश और हाई कोर्ट। डब्ल्यू रीट पिटीशन नंबर 9255/2010, ऑर्डर डेटेड ऑन 17/8/2011। ये हो गया। इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आप तालाब नहीं बांट सकते, आप भीठा नहीं गिरा सकते, आप बंजर भी नहीं कब्जा कर सकते, आप किसी की जमीन भी नहीं लूट सकते हैं। अगर तालाब को पाटेंगे आप तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि उस तालाब को फिर से तालाब का स्वरूप दें और उसमें पानी भरवाकर और उसको तालाब के रूप में जीवंत करें। और दूसरा मैं आपको रूलिंग दे रहा हूं, हिंचलाल तिवारी वर्सेज कमला देवी एंड अदर्स ऑन 25 जुलाई 2001, इक्विवेलेंट citation AIR 2001 Supreme Court 3215-2001 subclass 6 SCC 496 2001 AIR SCW 2865-2001 all LJ 2035 2001 subclass 4 LRI 861-2002 1 UJSC 102 2002 UG subclass SC 1102 2001 6JT 88 SC 2001 SRJ 444 2001 all CJ 260 16 04 2001 Repdex 689 2001 3 all WC 23 2398 2001 ये स्केल 670 2001 3 SCJ 51 2001 2 UC 247 बेंच सैयद साहब मोहम्मद कादरी एसन माननीय एसन फूकान केस नंबर अपील सिविल 4787-2001 पिटिशनर हिंचलाल तिवारी रिस्पोंडेंट कमला देवी एंड अदर्स डेट ऑफ जजमेंट 25/7/2001 बेंच सैयद शाह मोहम्मद कादरी एंड एसन फूकन जजमेंट 2001 सुप्रीम SCR 23 the order of the court was as follows. Leave is granted. This appeal is from the judgment and order of the High Court of Judicature at Allahabad allowing in the part civil miscellaneous writ petition 26572/1999 filed by respondents 1 to 10 on 6/16/2000. The dispute related to a plot number 774 KA Misring 15 Biswas situated in village Ugapur Taluka Asnao district Sant Ravidas Nagar, which herein after referred to as the pond Pokhara, the pond. It appears that proceeding with initiated by the Lekhpal of the village to allot plots of land to extent of 15 Biswa, the pond area on 11/8/1988. The SDO allotted 250 square yards to each of respondents 1 to 10 who are said to belong to one family. Servant person of that village objected to the said
allotment under Rule 115P of the UP Zamindari Evolution and Land Reforms Rules. For such the rules, the additional collector called for a report from the Tahsildar on their objection, but the matter seems to have rested there as the objections withdrew their objections. At that stage, the applicant filed an application praying the additional collector to cancel the allotment of land in favor of respondents number 1 to 10 on 25/2/1919. The additional collector cancelled the allotment in questions made in their favor. They carried matter revision before the commissioner, who by order dated 2/3/1999 dismissed the revision challenging of the correctness of the order of the Divisional Court Judicature at Allahabad. By the impugned order, the High Court partly allowed the writ petition by confirming that the allotment in respect of 10 biswas and cancelling in respect of 5 biswas, which led to filing of this appeal. तो ये पोखरा का मामला है। अब फिर से इसको खनवा के पोखरा सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया। देखिए साफ लिखा है, vesting of certain lands etc. The Gaon Sabha and other local authorities Kostak 1 at any time after a publication of the notification referred to the sanction for the state government may by general or special order to be published in the manner prescribed declare that as from a date to the specified in this behalf all or any of following things, namely, first, subclass 4 and 6 tanks, देखिए tanks, ponds, पोखरा, private ferries, water channels, pathways and abadi sites. Which had vested in the state under this act shall vest in a Gaon Sabha or any other local authority established for a whole or part of the village in which the said things are situate partly in one such local authority, including a Gaon Sabha, and partly in another, provided that in it shall be lawful for the state government to make a declaration aforesaid subject to such exceptions and conditions as may be specified in such under. तो ये इन्होंने साफ कह दिया कि लैंड्स उस पर जो है पोखरा पाट के जमीन 15 बिस्वा लिया गया था और उसको फिर से जो है पोखरा बनाया जाए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी मैं कर रहा हूँ। अब पोखरा बना, एक नहीं पूरे देश में इस तरह के कम से कम 2000 पोखरे फिर से मकान गिरा दिए गए। बड़े बड़े मकान गिरा के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस किया गया। अब एक रूलिंग और है, यह है क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर 407730 ऑफ 2005 इन केस क्रिमिनल अपील ऑफ इतना तो क्रिमिनल अपील है। चुप रहो यार, 419 20 67 क्या है, 68 क्या है, क्रिमिनल नहीं है, 420 भी क्रिमिनल है। तो मेहताब सिंह एंड 2 अदर्स रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी काउंसिल ऑफ द एप्लीकांट सौरभ गौर, काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट जीए, ऑनरेबल विक्रम नाथ जज, ऑनरेबल प्रभात चंद्र त्रिपाठी जज, हियर श्री ABL गौर फला
इसमें भी वही पोखरे पाटने का मामला दर्ज है और इस पे भी लैंडमार्क जजमेंट हुआ। एक रूलिंग और है, जगपाल सिंह and others versus State of Punjab and others on 28 January 2011. Equivalent citation AIR 2011 Supreme Court 1123 2012 AIR SCW 2574 ये तमाम जर्नल्स में छपे हैं लैंडमार्क जजमेंट। तो ये आथर मार्कंडे काटजू साहब, बेंच मार्कंडे काटजू साहब, ज्ञान सुधा मिश्रा in the Supreme Court of India Civil Appellate Jurisdictions। ये देखिए, इसमें भी पोखरा या सरकारी जमीन या भीठा आप नहीं तोड़ सकते, नहीं ले सकते। अगर पोखरा पाट कर मकान बनवाया गया है तो पूरा मकान सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, हाई कोर्टों के निर्देश पर गिरा दिया गया और उसको फिर से खनवा कर, जो पाटे थे उन्हीं के पैसा से प्रशासन ने खनवा कर अब पोखरा बनवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं भाई। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश ऑन 13 जून 2007 इक्विवेलेंट साइटेशन AIR। इसमें भी देखिए कई लैंडमार्क जजमेंट छपे हुए हैं। अरिजीत पसायत, बेंच इतना इतना इतना, राजस्थान इन अपील अगेंस्ट द TPC 1807 इंडियन पेनल कोड। The accused file an appeal questioning his conviction and sentence। लोगों को आजीवन कारावास तक हो गया, 10 साल की सजाएं हो गई ये पाटने की, पोखरा पाटने के आरोप में। हैं लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा है, लंबा, दर्शकों को काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। जो मेन है मैं बता दिया। बिल्कुल सही, इट्स ओके। अब साहब बाबू विनीत सिंह को पैसे की एक बाबू ब्रजेश सिंह हैं, 20,000 करोड़ जब बना लिए तो गद्दा में फोम की जगह नोटों का भंडार है, उस पे वो सोते हैं, तकिया भी रुपए का लगाते हैं, समझे, खाते भी रुपया है, पीते भी रुपया है पीस के। हाँ, ये ऐसे लोग हैं, इनका पेटे नहीं भर पा रहा है, हवस जारी है। ऐसे लोग जो जमीन तो हड़पी लिए, उन लोगों का, जिन लोगों को DM साहब ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पट्टे पर दिया था 99 साल के, खेती करिए जोतिए वही है। जब 50 साल बीता तो इन माफियाओं की नजर पड़ गई तो जमीन बड़ी कीमती है, कीमिया है, कीमिया। हाल क्या है हम बता दें। ब्रजेश सिंह को भी सिफिलिस रोग पकड़ा है, सिफिलिस, SYPHLIS, सिफिलिस पकड़ लिया है। राकेश नायक नहीं पकड़े हैं, ये भगवान के डंडे की मार है जिसमें आवाजें नहीं होती, उनको भी सिफिलिस पकड़ लिया। अब बाबू विनीत सिंह, श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, इनको भी सिफिलिस पकड़ लिया। भागे गए लंदन, 25 दिन लंदन में थे ये, दवा इलाज कराए, और हमें दोनों सिफिलिस बाजों को बता देना चाहते हैं। ये बुरा ना मानिए तो आप लोग अपने धर्म पत्नियों का, गिनौरिया का भी जो है जांच लंदन में करवा ही लेते तो अच्छा रहता, बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। और एक बात और बताना चाहता हूं कि जिन्ना साहब जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जो देश के बंटवारा में बड़े उछल कूद मारपीट
झगड़ा कत्लेआम करवा कर मोहम्मद अली जिन्ना ने देश को बंटवा दिया। और इस जिन्ना के चक्कर में गांधी जी मारे गए। जिन्ना और नेहरू के चक्कर में, जवाहरलाल नेहरू के चक्कर में महात्मा गांधी की हत्या हो गई। और जिन्ना साहब को भी सिफिलिस धर लिया। अब जिन्ना साहब हड्डी, जिसे विनीत सिंह का नहीं देख रहे शरीर कैसे गल रहा, ऐसे 14 किलो इनका वजन कम हो गया। ब्रजेश सिंह का भी कमोबेश 15 किलो वजन कम हो गया सिफिलिस रोग से। सिफिलिस को आप नेट पर डाल के देखिए तो इन लोगों का कारनामा आपको खुल के सामने आ जाएगा। ये क्या करते थे, ये कहाँ जाते थे, ये कहाँ जाकर सोते थे? जंगल में सोते थे कि पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के सोते थे? ये कहाँ जाते थे, क्यों जाते थे? लो झेलो अब सिफिलिस। सिफिलिस का इलाज तो केवल राकेश नायक के पास है, वो भी आयुर्वेदिक। अगर करवाना चाहे तो फ्री कर सकते हैं, इन लोग की दुश्मनी को भुला सकते हैं, जान बचा सकते हैं भैया। क्योंकि लोग जनप्रतिनिधि भी तो हैं। जनता इनको मसीहा काल करती है। मसीहा, ये मसीहा है, तो मसीहा मोहब्बत के मारों का है। अरे बारे अमिताभ बच्चन का गाना तो इधर लग गया। अब सिफिलिस लेके दौड़ रहे हैं। 20 दिन लंदन में थे, अभी 10 दिन पहले आए हैं। दिल्ली में डॉक्टर को दिखाए हैं एम्स में। क्या करे बात। और विनीत सिंह और ब्रजेश सिंह अपने अपने डॉक्टरों का पर्चा विथ लेबोरेटरी का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीबीसी से लेके एमपी बाई काउंटर से लेके और आपके डेंगू तक को देखना है। अब प्लेटिनेट काउंट भी इन लोग का घट के 1 लाख से नीचे आ गया है। चल ही नहीं पा रहे हैं, डोल ही नहीं पा रहे हैं। डोलो ना, ये शरीर तो हाड़ मास की है ना बाबू विनीत सिंह और ब्रजेश सिंह। रामचरितमानस पढ़ने से आपका पाप तो कट नहीं जाएगा। वो तो आपको रात में सब दौड़ाते हैं, तो किसी ब्राह्मण ने बता दिया कि रामचरितमानस का पाठ कराना है तो बाबू सब खत्म हो जी बजे में सोचत रतिया को जब आंख बंद करते हैं सब दिखाईदारी, अरे वो तड़प रहा था, अरे वो औरत तड़प रही थी, ऐसे साले मारे हैं भाई। तो इनको सिफिलिस हो गया। सिफिलिस का हम अर्थ अपने देश के लोगों को, भाई सब आम दर्शकों को, आम आदमी को सिफिलिस का मतलब हम बताना चाहते हैं। यह एक गुप्त रोग होता है जो गिनौरिया वाली औरतों के साथ सोने से होता है। जाके जो है लखनऊ के नवाबों की तरह जो है वह पहुंच जाएंगे बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया है, कहीं कोठा पकड़ लेंगे कलकत्ता वाला जो आजकल है जिसका पिक्चर आया था, तो वहाँ जो है बेला का माला लपटाएंगे, सब सेंट मारेंगी, परफ्यूम मारेंगी, डुपर मारेंगी, चिपर मारेंगी। है तो मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम लेकर चले आए, अब तू दे दवा चाहे दे दे जहर, तेरी महफिल में हम अब चले आए। एक एहसान कर, एक एहसान कर। बारे जुमराती बेगम उर्फ इलियास रेखा जी। है तो ये ईश्वर की लाठी चल गई है। जरा चेहरा देखिए विनीत सिंह का और कैसा हो गया है। पूरा नीचे ऊपर सब सेकाई हुआ है, समझे? एकदम झुल्लन सा हो गए, झुल्लन साव लोग हो गए। तो खैर अपनी बाड़ी और कुछ पूछना है तो ठीक है। अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहे, जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। हाँ, जवाहरलाल नेहरू को भी सिफिलिस ही हुआ था, प्रधानमंत्री को। ये राजभोग वाले आदमी को होता ही है, उनको भी सिफिलिस हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना वो जब आखिरी अटैक पड़ा सिफिलिस का तो एम्बुलेंस से लेकर लोग भागने लगे, रास्ते में उनकी मौत हो गई। और जवाहरलाल नेहरू को भी सिफिलिस था। भाई 1 नंबर के लवंडियाबाद थे जवाहरलाल नेहरू। कोर्ट में जो है टांग के जो है गुलाब का फूल चलते थे। महात्मा गांधी की मीरा जो एक ब्रिगेडियर की लड़की थी,
अब उसी को लगे लाइन मारने। एक दिन वो गुस्सा गई, फूल दे रहे थे, नहीं ली, गेट के बाहर अंदर गई। जब जो जवाहरलाल नेहरू चले गए तो गांधी जी से उसने शिकायत किया। उसने अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया है जो संग्रहालय में लगा। उसने कहा कि हमको ये ठीक नहीं लगते हैं और इनको समझा दीजिए, यहाँ ना आया करें। अरे भाई बैठो 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 मेरी जान। अरे तुम जानती नहीं हो नेहरू को क्या? नेहरू वायसराय की बीवी को रख लिया है, अभी तुमको पता ही नहीं है नेहरू का। अब गुलाब दे रहा था तो ले ही लेना, फेंक देती। चुप रहिए आप, फालतू बात मत करिए, हमसे बता दे रहे हैं हम क्यों लाभ क्या है आप तुम्हारे। ये भैया अब गांधी जी को सिफिलिस था कि मीरा को गिनौरिया था, ये तो जांच का विषय हो गया। अभी तो सब जला दिएगा, कुछ बचा तो है नहीं अवशेष, नहीं तो उससे डीएनए हो जाता। ये सिफिलिस बाज है, तो ये सिफिलिस है, गुप्त रोग। खैर महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, और आपके चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, अबुल कलाम आजाद साहब अमर रहे, और अशफाक उल्लाह खां अमर रहे, लाला लाजपत राय अमर रहे। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, अब वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, तो मैं वतन पर मरने को तैयार हूँ। लेकिन ये कहिए कि किसी का रोग हमको मालूम हो जाए, अब छोड़ दें, हमको बता के फ्लाइट पकड़े थे दिल्ली से, क्या हो है? पूरा नरक मचा दिए हैं लोग, हर जगह जाके जो है। अब वहाँ डॉक्टराई को ना हो जाए, हमको तो ये चिंता चल रहा है। खैर तो मेरा लंदन, मेरा वार्ड सब यही कमरा है, यही मेरी साधना स्थल है। तो मैं फिर हाँ, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी की जय हो, विजय हो। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ की जय हो, विजय हो। और भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो। इसमें मैं PIL करने जा रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन दिस पॉइंट केस मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने सवाल बहुत अच्छा किया, उसके लिए धन्यवाद। पब्लिक को भी, माता बहनों, पिताओं, चाचा, अपने भाइयों, नौजवान साथियों का आह्वान करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद दिए रहिए, अपने लेखनी के द्वारा मुझे बड़ा बल मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।